वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिः समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मेरा नाम भारवी है और मैं एक कार्यकर्ता हूँ। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रवीन जी जो हमारे मेन न्यूजीलैंड के कोऑर्डिनेटर हैं, एनडीसी के बारे में आपको सब जानकारी देंगे। सो आई विल पास इट ऑन टू रवीन जी। रवीन जी कोटक प्लीज़। थैंक यू भारवी जी। वैसे ये प्रोग्राम एक्चुअली इतना बड़ा हुआ, इसका पूरा श्रेय भारवी जी को जाता है। मैंने तो 15-20 जन को जमा करने को कहा तो उसने तो बोला भाई 15-20 में भी वही मेहनत लगेगी, क्यों ना हम ज़्यादा को फ़ायदा दें। तो ऐसी भावना के साथ उन्होंने बड़ा प्लेटफॉर्म कर दिया और आप सब यहाँ पे है, तो पूरा श्रेय इनको जाता है। तो जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करते हैं। जिस किसी ने भी मुझे देखा होगा 2 महीने के पहले और आज, लोगों को लगता मैं कमजोर हो गया। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो गलती कर रहा है। जब भी मुझे अटैक आया था, जिसको नहीं पता मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि कहां से मैं आगे आया हूं और कहां कैसे यहां तक पहुंचा हूं, मुझे कोई उसमें हर्ज नहीं है बोलने में कि 12 अक्टूबर जिस दिन मेरी वाइफ अनीता का बर्थडे था और गरबा में तीसरा दिन था नवरात्रि का, तो बोले आज तो गरबा आपको खेलना है। मैंने कहा चलो खेलते हैं। तो जरा ज्यादा ही खेल लिया मैं समझता हूं। तो इतना कुछ खेलने के बाद मुझे थकान तो लग रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मुझे कुछ ज्यादा ऐसा कोई हेल्थ इश्यू होगा। घर जाके मैं रिलैक्स कर रहा था, बोल भी रहा था अनीता को कल सैटरडे मुझे आराम से सोने देना। और 11:30 बजे एकदम से मुझे सांसें फूलने लगी और मैं एकदम थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि इट वॉज नॉट नॉर्मल। देन आई आस्क माई डॉटर टू कॉल एम्बुलेंस स्ट्रेट अवे। तो एम्बुलेंस बुलाया और वहाँ गए तो उसने कहा कि मैसिव अटैक है, 4 आपके ब्लॉकेज है, 2 स्टेंट इमीडिएट डालने हो गए। तो रात में 2 बजे जो है ऑपरेशन हुआ, 4:30 बजे में बाहर आया तो पता चला कि 2 स्टेंट डाल चुके थे उन लोग, और बोले 2 जो है बाद में डालेंगे, वो जो इतने ज़रूरी नहीं है लेकिन बाद में भी डालना ज़रूरी है। तो इस तरह मैं उसमें आया था। वो आने के बाद जो है टेंट हो गए, सब हो गए, तो मैं अनीता को हंसने लगा, क्योंकि मेरे बर्थडे के दिन, भगवान की लीला देखो, मेरे बर्थडे के दिन उसका ऑपरेशन हुआ था पैनक्रियास का, और उसके बर्थडे के दिन मेरा हुआ। तो मैंने कहा जा तुझे रिटर्न गिफ्ट दिया मैंने। तो बोलने लगी ये अभी भी मस्ती सूझती है इतनी तकलीफ में भी। मैंने कहा जो होना था हो चुका, अब क्या रोना उसके पीछे। तो हंसने की बात थी, लेकिन कुछ उसके पीछे कारण होगा, वो भगवान ही जानते हैं। तो इस तरह वहां से हुआ। सब करते करते फिर लोग, अब 1 महीना घर पे था तो सब मिलने आते थे, अच्छा भी लगता था। उसमें हमारे हेमंत भाई को मैं बिल्कुल याद करूंगा, हमेशा बोलते थे कि यू विल बाउंस बैक, यू विल बाउंस बैक इन ए वेरी बिग वे। तो मुझे लगता है मुझे खुशी कर रहे हैं बोल के, और क्या हो सकता है। I couldn't believe his words, but today I can relate to it. So I'm really thankful what all he had seen in me, but it was amazing what he said, it happened. I literally bounced back in a very big way. उसमें से एक विजिटर हमारी थी, ये छोटी मानसी। वो आई, बोले अंकल आप क्यों नहीं वो मेरे अंकल का डाइट करें। मैंने कहा क्या है यार, देखते हैं चलो। देखने में ऐसे भी फ्री था, रेस्ट कर रहा था, मैंने कहा बैठे बैठे कुछ काम करे। तो मैंने सुना उसको, फिर उसके वीडियोस देखे, पूरी रात 2 बजे तक उस पर रिसर्च किया मैंने। और उसके बाद जो है उनके अंकल को मैंने फ़ोन कर दिया इंडिया नेक्स्ट डे। तो मैंने कहा ऐसा ऐसा, अरे तुमने स्टेंट क्यों डाला है, पहले बोलते तो स्टेंट नहीं डालते थे। मैंने कहा भाई अब हो गया, उसको क्या करे। तो बोले आप इसको फॉलो करो, और इसमें कुछ किट होता है क्रिया करने के लिए, उसने वहां से DHL में भिजा दिया,
जिसका पैसा आज तक नहीं लिया उसने। बोले ये मेरी सेवा है, आप रखो। और मैंने उसी जैसे 4 दिन में मुझे मिला, मैंने स्टार्ट कर दिया। 38th डे मैं इंडिया जाने की कोशिश कर रहा था 40 दिन के बाद। 38th डे मैंने डॉक्टर को बोला मुझे ब्लड रिपोर्ट करना है। डॉक्टर बोलता है अभी तो 2 महीना हुआ है, क्या करेगा? मैंने कहा भाई मेरी खुशी के लिए कर दो आप। तो उसने ब्लड टेस्ट करवा दिया। ब्लड टेस्ट करवाया, ये दिख तो नहीं रहा है लेकिन लाल लाइन नहीं है, इतना देख लो आप। पूरा रिपोर्ट मेरा नॉर्मल हो गया। और खूबी की बात यह थी कि कोलेस्ट्रॉल के लिए जो दवाई दी थी वो मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि उससे मुझे बड़ा मसल पेन रहता था। तो मैंने कहा ये नहीं खानी है। वो नहीं खाने के 38 डेज के बाद मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था। और पूरा रिपोर्ट आप देखेंगे कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ नॉर्मल था। और मैं ये देख के मैं खुद भी शॉक हो गया कि इतना बड़ा फर्क इतने कम समय में। तो मुझे लगा ये इस पे ज़्यादा कुछ डीप जाना चाहिए। तो मैं इंडिया जा रहा था, मैंने पूछा चौहान साहब से बात की, मैंने कहा भाई कोई शिविर विबिर है? तो बोले 5 तारीख को है। और मैं जा रहा था 1 तारीख को। 3 दिन काम किया, 5वें दिन पहुंच गया। 5 दिन की शिविर की उनके साथ। उनके साथ का एक फोटो भी है, ये जो है फर्स्ट वाला, वो शिविर में चौहान जी है, उनके मिसेस थे। तो 5 दिन हमने शिविर में पूरा डेप्थ इसका समझ चुका मैं। ऐसे ऐसे केस देखे मैंने वहां पे कि ये सब तो बहुत छोटा दिखता है, डायबिटीज और ये सब तो उनकी दृष्टि में कोई भी रोग आसानी से नाबूद हो जाता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी है। और मजे की बात क्या है कि इसमें कोई पैसा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, फ्री में है सब कुछ। तो एक खर्चा जरूर है, मैंने किया है, मेरे कपड़े का खर्चा हो गया अभी, क्योंकि मेरा बॉडी 14 किलो वजन आप देख सकते हैं। पुरानी फ्लाइट ये था, मैं सेठ विथ पेट। और ये उसके बाद का 2 महीने के बाद का था। और इसके बाद मैं और 5 किलो उतर चुका हूं अभी। टोटल 14 किलो उतरा है। लेकिन 14 किलो उतरने के बाद ये बात नहीं है कि मैं ये कमजोर हो गया। इनफैक्ट जैसा हेमंत भाई ने प्रेडिक्ट किया था, मैं डबल स्फूर्ति से अभी एनर्जी रहने लगी। और मैं अभी आज की तारीख में कोई यंगस्टर को भी मैं चैलेंज कर सकता हूं मेरे जितना चल के बताए। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर एक मामूली हो गई आज की तारीख में, और मुझे थकान बिल्कुल नहीं लगती है। तो जब ये सब अनुभव हुए तो मुझे लगा यार ये मेरे हद तक मुझे नहीं रखना चाहिए। आई हैव टू शेयर विथ अदर्स। तो मैंने चौहान जी से कहा कि मुझे क्या देना है ये कैंप का, या जो भी आपने इतना कुछ मुझे एक रास्ता दिखाया है। तो बोले रविंद्र भाई अगर आपको कुछ करना है ना तो 10 जन को और बता देना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी और मैंने आके शुरू भी कर दिया। 22 जन से शुरू किया और वो 22 जन आएंगे आगे आपको एक्सपीरियंस सुनाने। 3 वीक और 4 वीक के अंदर ही उनको इतना सारा फर्क दिख रहा है, वो उनके मुंह से हम बाद में सुनेंगे। तो मुझे लगा ये करते हैं। उसके बाद भारवी जी आए, बोले नहीं ये बड़े पैमाने पे करते हैं। तो मैंने कहा करो। तो भगवान की कृपा से ये सब हो गया। और कपड़े में भारवी जी वैसे लकी है, क्योंकि उनको कपड़े का खर्चा भी कम है, क्योंकि ज्यादातर साड़ी पहनते हैं वो, तो खर्चे उसमें भी खर्चा कम है उनको। तो बहुत लकी है। जो जो साड़ी पहनते हैं उनके लिए थोड़ा खर्चा आधा हो जाएगा कपड़ों का, खाली 2-3 रैप्स बढ़ जाएंगे। तो ये थी पूरी स्टोरी इनकी मेरी, जहां पे इस तरीके से मैं न्यू डाइट सिस्टम NDS में मैं पहुंच चुका था। और इतना सारा रिजल्ट देखने के बाद मुझे लगा आप सबके साथ में बांटूं। मैं इतना जरूर बोलता हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना मैं कोई साइंस स्टूडेंट हूं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया वही मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। और इसी के बलबूते मैं कह सकता हूं कि ये मैंने अपनाया है, मुझे इतना फर्क हुआ। इंडिया में 10 करोड़ लोग फॉलो करते हैं
और आज तक एक केस भी नेगेटिव नहीं है इसका। तो कोई भी बीमारी आपकी इससे दूर हो सकती है। और डायबिटीज तो मैंने देखा सिर्फ 15 दिन में नॉर्मल हुए। सो ये मैंने वहां शिविर में देखा, कई खराब केसेस देखे और सब कुछ नॉर्मल हो गया था बड़े ही शॉर्ट पीरियड में। तो आज मैं सबसे पहले अब हमारे फाउंडर ऑफ एनडीएस चौहान साहब का इंट्रोडक्शन करेंगे हम। वो इंजीनियर है, तो ऐसे कोई नॉर्मल नहीं थे, पढ़े लिखे इंजीनियर थे और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते थे। लेकिन ये बहुत ही बीमार रहते थे। 9 इयर्स इन्होंने इतनी तकलीफ देखी कि कोई बीमारी उसको नहीं आई ऐसा था ही नहीं, हर बीमारी से जूझ रहे थे। लेकिन उस दरमियान क्या हुआ, उसने एलोपैथी ट्राई की, होम्योपैथी ट्राई की, आयुर्वेद किया, योगा किया, प्राणायाम किया, सब कुछ कर लिया, जो जो अवेलेबल था सब कुछ कर चुके। लेकिन जब करने के बाद रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला उनको। तो वो बड़े निराश हुए और सोचने लगे कि मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, तो क्या रीजन है इसका। तो वो एनालाइज करने लगे कि भाई नेचर में प्राणी कैसे रहता है और प्राणी कभी बीमार हुआ नहीं है। तो बोले प्राणी को तो कभी बीमार होते देखा नहीं है हमने। तो बोले वो क्या बात है। तो उसने ऑब्जर्व किया कि प्राणी जो है नेचर में जो उसको दिया गया है वही खाता है। जैसा हाथी सिर्फ घास खाता है और वो घास से उसको सभी विटामिन मिल जाते हैं। ये उनका ऑब्जर्वेशन था। उसने सोचा हाथी जो खाता है, बर्ड्स जो है पल्सेस और अनाज खाता है, उसको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी बीमार देखने को मिलता नहीं है। मनुष्य क्यों बीमार है, ये इसके पास सवाल आ गया। तो मनुष्य बीमार होने का कारण क्योंकि हम कोई नेचुरल चीज खाते नहीं है। अकॉर्डिंग टू चौहान साहब, वो बोलते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि नेचर में दाल और अनाज पक्षी खाते हैं, लेकिन हम मनुष्य ने खाना शुरू कर दिया। ये सब खाने से पाचन हो नहीं सकता क्योंकि हम नेचर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो इसी के वजह से हमारा पाचन होता नहीं है और दैट बिकम्स ए टॉक्सिन लेटर ऑन। तो दिस इज द मेन रीजन ही फाउंड। दूसरी बात हमको परेशान किया है, वैसे चौहान साहब ने 93 में ये सॉल्यूशन मिला उनको और 93 से आज तक करीबन 25 साल होते हैं। 25 साल से उसने अनाज नहीं खाया है और उनकी स्टेमिना के सामने हम सब कुछ भी नहीं है। और दूसरे कई फायदे हैं, वो जैसे आप करोगे वो समझ में आएगा। क्योंकि मैं अभी आज बहुत ज्यादा भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि पहले आज हम बीमारी के हद तक ही जाएंगे क्योंकि दुनिया इसके बहुत आगे है। लेकिन फिलहाल जो जरूरत है उसी पे हम फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट, ये मैं शुरू करूं उसके पहले सभी से नम्र निवेदन है कि प्लीज, जैसा लिखा गया है, लिसन टू दिस वर्कशॉप विथ एन ओपन माइंड। जितनी आपकी बिलीफ्स है, जितनी आपकी सोच है, प्लीज ड्रॉप इट। बिल्कुल खाली होके ब्लाइंडली सुनो एंड फॉलो इट, यू विल सी द रिजल्ट। वी ऑल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ मैन मेड साइंस। साइंस कहता है कि भाई 8 लीटर पानी पियो। कितने लोग पीते हैं इधर? काफी लोग। किसी को फायदा हुआ? आप बीमार है या हेल्दी है देख लो, आप अपने आप ही जवाब देने की जरूरत नहीं। सबके पास कितना भी हम साइंस को फॉलो कर रहे हैं, क्या हमें हेल्दी है? तो दूसरा, साइंस में बताया गया कि ईट लाइक किंग, ब्रेकफास्ट जैसा कि, राइट? हम सब किंग तो हो जाते हैं खाने में, राइट? लेकिन कोई हेल्दी है? हमने बिलीफ
ब्लाइंडली किया है सभी का. वी जस्ट फॉलोड इट वेरी ब्लाइंडली. वी नेवर ऑब्जर्व्ड आवरसेल्व्स. वी नीड टू ऑब्जर्व what exactly happening with what your beliefs are. Is it working for you or not? That is the bottom line of it. But unfortunately, because everyone follows, we also follow it. And that is the mistake we did it. And that is what he detected. This is where the human beings are making a mistake. All the questions, I'll mix up Hindi and English because some cannot understand English, some cannot understand Hindi. So I'm trying to balance it out, and here it is in English. So I'm just trying to balance it out. So please bear with me, I am doing my best. फिर भी there will be a question answer session. So if you have any doubts or something you cannot understand, please let me know. बताया करिए. अगर आप कुछ नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन आंसर सेशन भी है. पूरे डाउट्स हम क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि वो नहीं करेंगे जब तक आप स्टार्ट नहीं हो पाओगे. तो मैं चाहता हूं सभी लोग समझ ले बराबर और वैसे ही करेंगे हम. तो आज जो है ना, जितनी बिलीफ है उसको बाजू में रख दो, माइंड को बिल्कुल बाहर रख दो, और जो है इसको जो बोला गया, चौहान साहब का इतना बड़ा अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है, मेरा तो कुछ भी नहीं है उसके सामने. मैं तो 4 महीने अब हो रहे हैं मुझे, लेकिन उनका जो अनुभव है करोड़ों लोग के साथ है. तो उनकी बात पे मैं विश्वास रख के बोल सकता हूं कि आप लोग जो भी इसको फॉलो करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने शरीर को किस तरह, how we abuse ourselves. Let us see that. फ्रूट आप देखोगे स्मॉल स्टमक में रहता है 1 आवर. 3 घंटे में वैसे फ्रूट डाइजेस्ट होता है. स्टमक में 1 घंटा रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 1 घंटा, लार्ज में 1, टोटल 3 घंटा होता है. वेजिटेबल्स 2 घंटा स्टमक में, 2 hours small intestine, 2 hours large intestine, total 6 hours. Food, what we eat, it takes 18 hours. 6 in the stomach, 6 hours in the small intestine, 6 in the large intestine. Now, how we are abusing, let us see that. Breakfast in the morning, we do it as a king. है ना? Solid breakfast, heavy breakfast. By the time we don't even finish 18 hours, we take lunch. And that is not finished, we take dinner. Now, you can see that how we abuse ourselves. Body has got every ability to heal. अपने आप वो बॉडी जो है रिपेयर हो सकती है, बॉडी में क्षमता है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो अगर आप फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर क्या करेगा, खाली एक सपोर्ट देगा आपको प्लास्टर का, वो कोई हील नहीं करता है, लेकिन कुछ दिनों में ऑटोमेटिक आप हील हो जाते हो. व्हाट इट सेज कि बॉडी हैज गॉट दैट एबिलिटी टू हील, जो हम जान के भी अनजान होते हैं. अब बॉडी हील तो कर सकती है, लेकिन हम हील करने का मौका ही नहीं देते. इधर खाते जाते हैं, सुबह शाम खाओ खाओ खाओ, तो बॉडी को टाइम ही नहीं हील होने के लिए. इतना ज्यादा लोड हम उस पर डालते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे कि बॉडी डाइजेशन के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती है. तो इस तरह हम बॉडी को अब्यूज कर देते हैं, और इसी के कारण हम बीमार होते हैं, क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और वो जो कि पूरा टॉक्सिन में परिवर्तित हो जाता है. और वो टॉक्सिन जब अंदर आता है तो उसके साथ कई बीमारियां लेके आता है. कैसे लाता है ये टॉक्सिन, कोलोन के ऊपर या लार्ज इंटेस्टाइन पे कैसे काम करता है हम देखते हैं. चलिए कर ले. एक चौहान साहब की बहुत ही प्यारी प्रार्थना थी जो मुझे करनी थी, क्षमा चाहता हूं मैं मिस कर गया, लेकिन जाते जाते वो जरूर सुनेंगे. 3 मिनट है, ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत गहरा मैसेज है उसके ऊपर. हालांकि लास्ट में उसकी इफेक्ट ज्यादा आएगी.
तो अब ये कोलन देखते हैं हम कैसा है। ये कोलन में टोटल 71 पॉइंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू NW डॉक्टर फ्रॉम अमेरिका। ये 71 पॉइंट्स, जहां जहां ये वेस्ट एक्यूमुलेट होता है, एवरी पॉइंट इज रिलेटेड टू वन पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो जहां टॉक्सिन रह जाता है उस जगह पे बीमारी स्टार्ट होती है। किसी को शोल्डर दुखता है, किसी को बैक दुखता है, मतलब उस पॉइंट के ऊपर आपका टॉक्सिन जमा हुआ है, तब जाके ये बीमारी होती है। और जब नहीं होता है तो कोलन ऐसा रहता है क्लीन, और जब टॉक्सिन्स होते हैं तो ऐसा पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में ये फैला हुआ रहता है। इसी के कारण जड़ जो है बीमारी की टॉक्सिन है और कुछ भी नहीं है। एलोपैथी में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग जो है दे ओनली फोकस ऑन डिजीज। डॉक्टर बोलते हैं इफ यू हैव ए ब्लड प्रेशर, ओके, विल गिव यू द टैबलेट, यू टेक इट। नाउ दैट टैबलेट इज फॉर द होल ऑफ योर लाइफ. It doesn't cure any blood pressure. It just maintains it. Same way, if you have a diabetes, it gives, allopathy can give you only tablet which maintains your sugar level. It doesn't cure anything. So end of the day, allopathy doesn't do anything to anybody. It is just medicine we are taking, curing one thing and creating another problem for us. सो एलोपैथी और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो चौहान साहब क्या बोलते हैं कि डोंट फोकस ऑन डिजीज, फोकस ऑन टॉक्सिन्स विच आर द कॉज फॉर योर डिजीज। जितना टॉक्सिन उतनी बीमारी। तो सबसे वो बोलते हैं रूट कॉज ऑफ द डिजीज इज टॉक्सिन्स। सो इफ यू रिमूव टॉक्सिन्स you will never have any disease. That is why I am saying you can cure anything. It is nothing but getting rid of the toxins. The moment you come to this level, you will be full of energy, you will be without disease, and the life will change like anything. Today we think because we are walking, we think we are very healthy. I don't think so. Because you are walking, you think you are healthy. This I used to think the same way. मैं ऐसे ही सोचता था कि मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, अच्छा खासा फिट हूं। लेकिन आप लोग सब गलती कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं बोल सकता हूं कि हेल्थ क्या होती है। क्योंकि जब टॉक्सिन निकलते हैं आपके पास अंदर से, तो जो एनर्जी का एहसास होता है वो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं किया है। मैं 25-30 साल का था, तभी भी मैं इतनी स्टेमिना या इतनी एनर्जी मैंने नहीं देखी जो आज देख रहा हूं मैं। दैट इज हाउ द टॉक्सिन्स वर्क। तो हमारा फोकस पूरा ये है कि ये टॉक्सिन को निकाले। अब निकाले तो कैसे निकाले, ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। न्यू डाइट सिस्टम में 4 स्टेप्स है। अगर ये 4 स्टेप्स आप ईमानदारी से फॉलो करो, चौहान साहब की ओर से मैं गारंटी दे देता हूं कि ये बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाओगे। सबसे पहला स्टेप, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेना है। उसका भी एक्सप्लेनेशन चौहान जी ने बहुत अच्छे से दिया कि मिल्क एक मनुष्य ही है जो हर जानवर का दूध पीता है, राइट? ओनली milk, other animals' milk is being consumed by human beings only. No other human being, no other animals or living being does that. हम लोग हर एनिमल का दूध पी लेते हैं अच्छे से, और वो हमारे लिए बना ही नहीं है, लेकिन हम पीते रहते हैं। आज तो फिर नया कैमल का मिल्क भी आ गया है। तो कोई जानवर को हमने छोड़ा नहीं है, सभी का दूध पीते हैं, और वही मुख्य कारण है ये टॉक्सिन्स का, क्योंकि वो उनके बच्चों के लिए होता है, ना कि अपने लिए होता है। दैट इज वेयर इट डजंट गेट डाइजेस्टेड, एंड दैट इज वेयर द टॉक्सिन्स कम्स फ्रॉम दिस। सो द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू टेक इज स्टॉप मिल्क स्ट्रेट अवे। इफ यू डू एवरीथिंग एंड टेक मिल्क, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, आई कैन बेट यू ऑन दैट।
मैं आज 4 महीने से चाय भी नहीं पीता, हालांकि चाय बेचता हूं, सबको पता है। तो नुकसान बिजनेस में है लेकिन तबीयत में नहीं। बोलने का कारण क्या है कि मिल्क से बहुत बड़ा फर्क आप महसूस करोगे और पता चलेगा। मिल्क के बारे में एक एग्जाम्पल भी दिया था कि बहुत बड़े वो भी फॉलोअर है और उन्होंने पूरा फॉलो किया, लेकिन उनकी सर्दी खांसी कभी कम नहीं हुई। तो उसने चौहान साहब को अप्रोच किया, बोले ये क्या बात है, मैंने सब कुछ फॉलो किया, आपने जो कहा मैंने किया, फिर भी मेरा ये सर्दी क्यों नहीं जाती है? तो बोले हो ही नहीं सकता, आप बोलो मुझे क्या क्या करते हो। तो बोले 1 2 3 स्टेप्स पूरे, 4th भी आपने खाने को बोला, वो भी खाता हूं, सब हुआ। तो बोले और क्या करते हो? तो बोले कुछ नहीं, खाता हूं और बस एक गिलास लस्सी पीता हूं। बोले बस खत्म, यही तो तकलीफ है। आप लस्सी बंद कर लो, आप देखो आपकी सर्दी गायब। उसने बंद की, आज तक उसको खांसी नहीं आई। दिस इज सो बैड, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि दूध कितना सबसे ज्यादा, चौहान साहब तो बोलते हैं वो सफेद जहर है। आज हमारे घर में 3 महीने से बॉटल आती नहीं है, मेरे साथ सभी लोग फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, फिर उसमें बटर मिल्क आया, योगर्ट आया, पनीर आया, फिर ये खा सकता हूं वो खा सकता हूं, मत पूछो, कुछ भी नहीं। दूध आया तो बंद। नाउ द सेकेंड स्टेप, फास्टिंग। आयुर्वेदा में कहा गया है कि लंघनम परम औषधम। लंघनम यानी उपवास, औषधम यानी दवाई। सबसे बड़ी दवाई है उपवास। और हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर करके पूरी बॉडी को बैंड बजा देते हैं। तो सबसे पहला ब्रेकफास्ट को ब्रेक कर दो। डू नॉट हैव योर ब्रेकफास्ट, दैट इज द सेकेंड स्टेप। और क्या करना है? सपोज आपने आज 7 बजे खाना खाया शाम में, 16 घंटे फ्रॉम योर लास्ट डिनर। सपोज आज 7 बजे आपने खाया तो 16 घंटे होते कल सुबह 11 बजे। 11 बजे तक पानी भी नहीं पीना है। जब ये बोलते हैं तो सबकी आंखें 4 हो जाती, पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि मैं ही पहला था ऐसा बोलने वाला। I'll be very honest, I was like that. मैंने कहा हो ही नहीं सकता, मेरे को रात में 1 जग तो पानी रात में पी लेता हूं मैं। तो बोले वो आप जब ये खाने लगोगे ऑटोमेटिक पानी की प्यास कम हो जाएगी। और जैसे मैंने करने लगा तो हकीकत आज की तारीख में मैं 1 गिलास पानी नहीं पीता। और आपका साइंस बोलता है 8 गिलास 8 लीटर पियो, मैं नहीं पीता हूं, तब भी स्वस्थ हूं मैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन के लिए बता रहा हूं मैं। तो पानी जो है फास्टिंग में वो 16 घंटे है। हो सकता है शुरू में आप 16 आवर्स यू मे नॉट बी एबल टू मेक इट। You can start from 12 hours, 14 hours. Gradually you can go. Don't go beyond your limits. If your body doesn't permit, don't do that. You don't have to go all of a sudden 14 to start with. Because all are different. Somebody can go straight away 18 hours also. That's a different story. But just listen to your body. That is what I will say. Just listen to your body. You don't have to really stretch too much beyond your limits. Then you will become uncomfortable. So that is the reason Chauhan Sahab says, go with your limits. So you can start at 12, gradually 13, 14, 15, 16. That is how you can start. So what happens, and over a period of time, today I don't even drink for 20 hours. So I don't feel at all. So you get used to it and you enjoy actually, and you feel energetic. That's the beauty of it, which right now nobody will believe me, but somebody experienced, they will know. So this is the first step. Now I had a talk with Chauhan ji yesterday. We were making this presentation. I said I'm needed something on fasting. So please listen to this message on fasting from Shri B.V. Chauhan ji. Thank you.
मित्रों, आज हम उपवास के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। वैसे तो उपवास बहुत ही गंभीर गहराई वाला विषय है, क्योंकि उपवास का अर्थ ही है उप यानी नज़दीक, वास यानी रहना, आत्मा को परमात्मा के पास रहना, जीव को शिव के पास रहना। ये अध्यात्म में अर्थ किया गया है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जिन्होंने भी प्रयास किया, चाहे वो माता पार्वती जी हो, चाहे वो हमारे पूर्वज मनु महाराज और माता शत्रुपा जी हो, चाहे ध्रुव जी हो, चाहे कोई योगी हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, सभी ने एक ही तरीके से उपवास किया है। तो जो मेथड है, जो सिस्टम है, वो सभी की एक ही रही। वो संसार छोड़ के जंगल में चले गए। वहाँ एक के बाद एक खाना छोड़ा। सबसे पहले ज़्यादा कठिन था पचने में, ऐसा कंद, बाद में मूल, बाद में फल, बाद में पत्ती, बाद में पानी, बाद में हवा भी छोड़ दी, और भगवान मजबूर हो गए भक्त के पास आने के लिए। तो उसी तरह से हमें भी उपवास करना है प्रभु को पाने के लिए। लेकिन शुरू में जो उपवास होता है वो रोगों को हटाने के लिए उसे लंघन कहा जाता है। तो लंघन में जितना हो सके कुछ घंटे तक उठने के बाद न खाना है न पीना है। तो इसे रोग नाबूदी का उपवास कहा जाएगा। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हम अध्यात्म उपवास की ओर आगे बढ़ सकेंगे। उपवास कैसे करना और ग्रेजुअल करना, वैसे ही ग्रेजुअल छोड़ना है। और उसी वक्त एनिमा अचूक लेना है, संजीवनी क्रिया अचूक करना है। फास्टिंग विदाउट एनिमा इज क्राइम अगेंस्ट बॉडी, ये अनुभवी का कहना है। तो आप सभी को इस तरह से आगे बढ़ना है और प्रभु प्राप्ति की ओर जाना है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। बीवी चौहान जी ने एक बात कही है, वो स्टेप हम बाद में समझेंगे। संजीवनी क्रिया के बारे में बोला है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसके 2 स्टेप के बाद, तो वो तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही जानना है कि उपवास से क्या फायदा होता है, ये समझा दूं। जितने खराब बैक्टीरिया होते हैं बॉडी में, उपवास के कारण वो मर जाते हैं, और जितने अच्छे बैक्टीरिया होते हैं या तो उसको खा जाते हैं, आइदर वे खराब बैक्टीरिया शरीर से मुक्त हो जाते हैं और हम निरोगी होते हैं। तो उपवास का बड़ा महत्व है। मैं मेरा अपना अनुभव उपवास का बता दूं आपको कि मैं जब इंडिया से अभी रिसेंटली वापस आया तो मुझे सर्दी जुकाम हो गया, जैसे कि मुझे हमेशा होता है साल में 1 आध बार, और मुझे पता चलता है कि रनिंग नोज है, अब मुझे एंटीबायोटिक लेने का टाइम आ गया है। इस साल मैं सोच लिया था कि मैं नहीं लूंगा दवाई। 24 घंटा जब मैंने पानी तक नहीं पिया, अपने आप मेरी बॉडी रिपेयर हो गई। मेरा जो सर्दी जुकाम जितना भी था शरीर में सब गायब हो गया एक ही दिन में, और नेक्स्ट डे मैं नॉर्मल हो गया। ना मैंने वही एंटीबायोटिक लेता तो मुझे कम से कम 2 महीना वो ड्राई कफ के साथ जीना पड़ता है। तो ये बड़ा फायदा है अपने उपवास का। तो ये मेरा खुद का अनुभव है। जैसे जैसे आप करोगे आपको अनुभव होगा कि ये लंघन बहुत बड़ी चीज है। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज ग्रीन जूस। ग्रीन जूस
जैसे आपका लंघन खत्म हुआ, जैसे मैंने बताया कि 7 बजे शाम में आपने खाया हो तो सुबह 11 बजे आपको जो है ग्रीन जूस पीना है। ग्रीन जूस बहुत ही ताकतवर होता है, इसमें सभी पत्ते मिलाए जाते हैं, जैसे कि कोतमीर होता है, स्पिनच होती है, देन यू कैन हैव, बट द वन थिंग यू शुड नॉट मिस इज आंवला, gooseberries. That is must in the green juice. It will allow your toxins to come out very easily. And amla will help you in detox. So amla is must in that green juice. How we can make that green juice, we'll have a look at this video where it explains what are the benefits of it and how to make it. So please watch this video for 3 minutes. Thank you. आज हम जानेंगे ग्रीन वेजिटेबल जूस के फायदे। ग्रीन वेजिटेबल जूस में क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है। शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स से लड़ने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, वजन घटाने में मदद होती है, एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, स्किन ग्लो होने लगती है, विटामिन, मिनरल और कैल्शियम की डेली आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल जूस रोज़ाना ड्राई फास्टिंग के बाद लेना ज़रूरी है। तो ग्रीन जूस पीना है आपको। ग्रीन जूस बहुत ही पावरफुल है। हमारे हितेश भाई परसों ही मुझे बता रहे थे कि रविंद्र भाई, मैं जिम जाता था तो 8 राउंड करता था, जिस किसी के भी करते होंगे, कोई एक्सरसाइज करते होंगे, 8 सेट्स करते थे, ऐसा कुछ बताया मुझे। बोले जब मैं ग्रीन जूस पी के जिम जाता हूं, आई कैन डू 12 राउंड्स। बोले अमेजिंग एनर्जी आई गेट। ग्रीन जूस में पत्तों में पानी होता है, तो वो पानी से भी आपको प्यास नहीं लगेगी। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। तो वो पानी आपको इतना इनफ मिलता है। अब ग्रीन जूस लेने के बाद क्या करना चाहिए? 1 घंटा वैसे भी आपका पेट भर जाएगा ग्रीन जूस के बाद। उसके बाद आप फ्रूट्स खा सकते हैं। रॉ फूड जितना भी खाओ ज्यादा अच्छा है। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, लेकिन रॉ, कोई भी कुक्ड नहीं, बॉइल्ड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रॉ फ्रूट वेजिटेबल्स लीजिएगा। ये खाने से क्या होता है कि ग्रीन जूस और ये फ्रूट दोनों में से पानी मिलेगा आपको शरीर को। दूसरी बात क्या होगा कि टॉक्सिन्स मूव हो गया आगे, जो पीछे जमे हुए थे कोलन में, वो उसको पुश करके आगे ले जाएगा। और यू विल सी विद इन एन आवर और 2 यू मे बी विजिटिंग वॉशरूम, क्योंकि डिटॉक्स होगा आपको। और ये जब होता है तब आपको जो हल्कापन महसूस होता है वो एक्सपीरियंस से ही समझ पाओगे आप लोग। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अब बोले यार रविंद्र भाई, तुमने तो नाश्ता भी छोड़ा दिया, ग्रीन जूस भी करा दिया, फ्रूट भी खिलाया, यार ये कोई जिंदगी है?
तो हमारे चौहान साहब बहुत ही दयालु हैं, बोले नहीं रात में आप लोग को भाई एक बार भोजन करा देते हैं। तो ये आप गुड न्यूज ये है कि यू कैन हैव 1 meal इन द नाइट। अगेन इट इज रिवर्स ऑफ व्हाट वी बिलीव कि रात में हल्का भोजन लो, सूप पी के सो जाओ। चौहान साहब बोलते खा पी के सो जाओ। दिस इज द डिफरेंस, टोटल रिवर्स ऑफ व्हाट वी आर बिलीविंग, सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। लेकिन मील्स यानी फिर शुरू नहीं हो जाना, तो चौहान साहब ने फिर एक छोटा क्लॉज डाल दिया इधर, 30% ग्रेन्स, पल्सेस, राइस, जो भी आप खाते हो, खिचड़ी कढ़ी जो खाना है खाओ। कढ़ी में फिर कोकोनट मिल्क आता है, तो कोई डाउट है तो मैं अभी बता दूं। 70% वेजीज एंड सलाड्स, सब्जी खा सकते हो 70%, सलाड ज्यादा खाओ, तो प्रपोर्शन ये रहेगा 30 and 70। अगर ये करो, आपके सभी टॉक्सिन धीरे धीरे, फ्यूचर के तो टॉक्सिन बनेंगे ही नहीं क्योंकि आप कोई कचरा अंदर डाल नहीं रहे हो, लेकिन ये तो फ्यूचर का कचरा निकला या नहीं बना फ्यूचर का, पुराने का क्या जो जमा करके बैठे हैं अभी तक। कोलोन में जाएंगे हम एक बार। ये मैं हूं आज की तारीख में, और ये पहले था, मैं पहले सब कुछ खाता था तो ये शरीर मेरा हो गया था, और आज की तारीख में देखो ये हो जाता है। रॉ खाओ और आप देखो ताकत आपको पहले से कहीं ज्यादा मिलेगी। ये हमारे सब ख्याले हैं कि नहीं वो खाएंगे नहीं तो ताकत नहीं आती, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, प्रोटीन नहीं खाया, सब बकवास है। ये सब इसलिए बोल रहा हूं ना, जो हमारी बिलीफ्स है उसको निकालना है। जब तक आप ये नहीं करोगे, शब्दों में मैं आप नहीं समझा सकता, आप खुद अनुभव करो, एक बार देखो, करके देखो। 1 महीने में अगर फर्क नहीं हुआ छोड़ देना, गाली भी देना मुझे, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना। तो दिस इज व्हाट इट डज। और कोलोन का एक बार बता दो पुराना, बस। अब ये तो हमने खाने से फ्यूचर में टॉक्सिन नहीं बनेंगे, लेकिन ये जो जमा हुआ है ऑलरेडी अपने पेट के अंदर, उसका इलाज क्या है? उसको जब तक निकालोगे नहीं, बीमारी जाएगी नहीं। तो चौहान साहब ने उसका भी सॉल्यूशन निकाला है, और उसका सॉल्यूशन है संजीवनी क्रिया, हाउ टू क्लियर टॉक्सिन्स, existing ones. The toxin can be removed with Sanjeevani Kriya, which is enema. Many of the ladies will be knowing this enema because during pregnancy probably this is being used. तो नहीं है तो उसको कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है उसमें, लेकिन यहीं पे माइंड ब्लॉक होता है अपना। तो वो ब्लॉक माइंड को शुरू में सभी को था, मुझे भी था, मैंने कहा यार ये नहीं जमेगा मुझे, जितनों को भी बोलता हूं ना यहीं अटकती है गाड़ी। तो चौहान साहब ने बहुत अच्छे से समझाया, कहा कि भाई आप रोज ब्रश करते हो, स्नान करते हो, तन को शुद्ध करते हो, मुंह को साफ करते हो, अंदर की गंदगी साफ नहीं करना चाहते हो? डज इट मेक सेंस? तो इसलिए ये अंदर का कचरा निकालना जरूरी है, और ये जो है वैसे नहीं निकलेगा। मैं उसका भी एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। शिविर में एक फैमिली था, उसकी बेटी 13 इयर्स ओल्ड थी, 13 साल की। उसको पहली बार एनिमा दिया गया, फर्स्ट टाइम शी वॉज गिवन एनिमा। What she said after that, you know that? वो बोलती है कि डैडी ये मैंने 21 नवंबर को जो पिज्जा खाया था ना, वो आज बाहर आया। और वो डेट कौन सी थी जब निकला? January 6th। और पिज्जा कब खाया था? 21 नवंबर, क्योंकि उसका उस दिन बर्थडे था। दैट इज हाउ शी रिमेंबर्स इट। 21 नवंबर को खाया हुआ पिज्जा 6 जनवरी को बाहर आया एनीमा के कारण। अगर वो एनीमा नहीं लेती, कितने साल वहां पड़ा रहता, और वो इन्फेक्ट करते करते पूरे बॉडी को बीमार बना देता।
तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैंने, और वो छोटी बच्ची बोलने लगी, 21 वाला आज बाहर आया। अब वो बच्ची समझने लगी कि इतने दिनों के बाद वो बाहर आया। दैट शोज कि टॉक्सिन कैसे जमता है बॉडी में, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये ब्लड प्रेशर क्या है या ये डायबिटीज क्या है? नथिंग, इट इज टॉक्सिन्स विच इज ब्लॉकिंग इट। द मोमेंट यू रिमूव टॉक्सिन यू विल बी नॉर्मल। तो कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है इसमें। लेकिन ये माइंडसेट यहां से आपको, ये जो सभी को एक डाउट होता है, जैसा चौहान साहब शिविर में भी बताते हैं कि भाई नए नए एनिमा में तो फिर नेचुरल एबिलिटी कम हो जाती, ये हो जाता वो। आज तक कुछ नहीं हुआ है। 10 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं आज की तारीख में। लेकिन एनिमा एवरीडे शुरू में लेना है, महीने के बाद जरूरत नहीं है आपको। जब तक आपकी जो सफाई होनी है तभी तक करनी है। कोई महीने में होता है, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, जितने पिज्जा खाए उसके ऊपर है। तो वो आपको अपनी बॉडी बताते जाएगी। जैसे आप करोगे यू विल नो कि धीरे धीरे यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाउ इट इज वर्किंग फॉर यू। सो 1 मंथ का कभी 45 डेज लगेगा, तो कभी 25 दिन में भी हो जाएगा। इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। तो आई कांट से एग्जैक्ट पीरियड, डिपेंड्स ऑन हाउ मच टॉक्सिन्स यू हैव। बट टू स्टार्ट विथ मिनिमम 1 मंथ, ट्वाइस ए डे, 2 बार लेना है। जिससे क्या होगा, कचरा जमा ही नहीं होगा। और इसके साथ आप फ्रूट और वेजी और ग्रीन जूस ले रहे हैं, तो फ्यूचर में यू विल नॉट हैव टॉक्सिन्स। सो व्हाट हैपेंस कि फ्यूचर यू हैड स्टॉप्ड बाय ईटिंग हेल्दी फूड, अदर साइड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रिमूविंग द एग्जिस्टिंग टॉक्सिन। द मोमेंट दैट इज रिमूव्ड, you will be full of energy. And that is the bottom line of it. The main cause of all the disease is toxins. So first, we need to get rid of this through enema. When to take it? In the morning, after having a natural call, you can straight away go for enema. So that will save time and it becomes easy. And you will be surprised to see, after going natural call also, you will eliminate so much of waste after that also. Colon size is basically, they say it is the height of a person. क्योंकि वो ऐसा होता है, उसको सीधा करो तो colon की साइज इतनी लंबी होती है, it can accumulate 7.5 kgs of waste. और हम क्या eliminate करते हैं मॉर्निंग में, we all know. So after going for a natural call, go for this enema and you will be surprised to see still lot of waste comes out. So that is how it stays in the colon and you only eliminate a part of it. So that is 2 times you need to take. How to take it, we'll look into a video later on. Now the main important point, this is out of experience we found out. Sometimes it becomes very hard to insert a tube, enema tube. It's a silicone tube. Because we are tensed actually, the body becomes tensed at times. So it contracts and you cannot go through it. So what, out of experience we found it, you keep your mouth open while doing enema. This will make your process totally easy. You will not even feel anything. One can use a Vaseline or olive oil or any coconut oil or anything just for lubrication. But once you open your mouth, you don't even need that. So that is just out of experience. I'm sharing that also. Position of enema, we'll see a photo there. And example already I said about that pizza. So let us have a look at this video of enema. So how it is to be taken. न्यू डाइट सिस्टम में हमने देखा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है सफाई का। सफाई के लिए 3 माध्यम का हम उपयोग करते हैं, फास्टिंग, क्लिनजिंग जूस और संजीवनी क्रिया यानी एनिमा। इन तीनों में सभी का रोल अपनी अपनी जगह बहुत फ़ायदेमंद है।
लेकिन अनुभव बताता है कि सबसे ज़्यादा कोई इफ़ेक्टिव है तो वो है संजीवनी क्रिया यानी एनिमा। इससे बड़ी आंत की इंस्टेंट सफाई होती है और तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। हमने देखा है कि बहुत लोगों के डायबिटीज़, बीपी आदि रोग केवल एनिमा लेने से कुछ ही दिन में ठीक हो गए हैं और उनकी दवाइयाँ भी बंद हो गई हैं। और जहाँ डॉक्टर्स ने हाथ ऊपर कर दिए थे कि अब ये मरीज़ बचने वाला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 5 घंटे का मेहमान है, ऐसे केसेस में भी हमने संजीवनी का प्रयोग किया और हमने देखा कि मरीज़ के बड़ी आंत में से बहुत गंदा मल निकलता है और कुछ ही दिन में मरीज़ ठीक हो जाता है। जो 2 या 5 घंटे का मेहमान था, अब वो सालों तक अच्छी तरह से अपना जीवन बिताता है। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमा। हाउ टू यूज़ एनिमा। एनिमा का प्रयोग कैसे करना है। एनिमा के प्रयोग के लिए अनेक प्रकार के साधन आते हैं, पंप, रबर बैग, लेकिन परमानेंट यूज़ के लिए एक प्लास्टिक का डिब्बा आता है 1 से 1.5 लीटर का, उसका प्रयोग करें। इस डिब्बे को बाथरूम में ज़मीन से 5 फीट ऊपर रखना है। अब इसमें सादा पानी जो नल में आता है वो डालना है। हमें इसमें कोई मेडिसिन्स नहीं डालनी है, केवल सादा पानी। अब इंडियन हो या वेस्टर्न टॉयलेट, उस पे बैठ के एनिमा के डिब्बे में जो 6 फीट लंबी ट्यूब है उसमें अटैच नल को खोल लेंगे ताकि हवा निकल जाए। अब नल से अटैच कैथरेटर को 3 इंच तक मल द्वार में इंसर्ट कर देना है। इससे पानी बड़ी आंत में चढ़ने लगेगा। यदि पानी को हम रोक सकते हैं तो भी ठीक है और ना रोक सके तो भी कोई बात नहीं। रुका हुआ पानी मल को पिघलाने में मदद करता है। थोड़ी देर में बड़ी आंत इस पे दबाव डालेगी और पानी तेज़ी से निकल जाएगा और साथ ही में मल निकलना शुरू हो जाएगा। एनिमा को सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी जब सुविधा हो तभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका खाने से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रोसेस से बॉडी क्लिनजिंग होती है। एनिमा के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। एनिमा हर व्यक्ति के लिए फ़ायदेकारक है, चाहे व्यक्ति रोगी हो या निरोगी। बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग एनिमा। एनिमा का प्रयोग करने से बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होती है, वेट लॉस में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और भी अन्य फ़ायदे हैं जो प्रयोग करने से पता चलेंगे। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारी पूर्वक रहा होगा। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती As you रहे। take it, you will know धन्यवाद। everything because body will explain you. So, but anybody having any issues with enema, they can approach anybody. We got ladies volunteers also. If any lady want to discuss with them, they can. Today, we are going to give this one to every family who are willing to have this free of cost. Nothing we are charging, but make sure do not waste it. If you are not willing to do it, do not take it, right? Because it is costing us. ये तो खास प्लेन में आया DHL से, तो काफी खर्चा होता है, तो उसको वेस्ट मत करो, वैल्यू करो. If you are not able to do it, at least we can pass it on to somebody who can do it. So today you can have one per family. We can have like toothpaste एक ही मिलता है, ब्रश 2 मिलेंगे. टॉयलेट के ऊपर ऐसे जाता है and this goes inside 3 inches. Initially you may not be able to consume the whole. You need to open this cork, remove the air first, right? And then you insert it, you lock it and insert it. And after that, the moment you feel the pressure, lock it again and remove this tube
and flush it out in the toilet. Again, if it is not finished, you can do couple of times and make sure that you finish the whole water. No medicine is used here, only water, normal water. Take lukewarm water, lukewarm or body temperature water, which is around 37 to 40 degrees maximum, right? नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा. Take that much to the body temperature. So this is a very important step in this Kriya. And without this, the existing problem won't get solved. So make sure, मैं समझता हूँ it looks difficult, but it is not, believe me. शुरू में और जितने लोग ने अभी 22-25 लोग इधर कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस सुनाऊंगा. किसी को भी 2 दिन में ही सब सेटल हो गए और दे आर ऑल हैप्पी विथ इट. एंड रिजल्ट क्या मिलेगा इसमें? न्यू डाइट सिस्टम. फर्स्ट स्टेप क्या था? मिल्क बंद करो. मैं रिकैप कर लूं. मिल्क बंद करो. सेकंड स्टेप फास्टिंग. थर्ड स्टेप ग्रीन जूस. फोर्थ स्टेप एनिमा. और इसका रिजल्ट क्या होगा? आपका वेट लॉस होगा जैसा मेरा हुआ. बॉडी विल क्यूर ऑल टाइप्स ऑफ डिजीजेस इन यू, राइट? Immune system becomes stronger. Quality of sleep, that is also one of the biggest experience I had. I was struggling all the time for the sleep. But now, within 2 minutes I can sleep. And quality, because I am not drinking water also. पानी भी नहीं पीता हूँ. तो रात में उठता ही नहीं हूँ. सीधा उठते ही सुबह हो जाती है. तो वो भी ब्रेक नहीं है. नहीं तो रात में 2 बार उठता था. वो quality of sleep wasn't good. But now I got quality sleep as well. एनर्जी लेवल तो बोलने की जरूरत नहीं है. मैं तो बोल ही दिया हूं, लेकिन आप एक्सपीरियंस करो. अभी जो आपके अंदर है ना एनर्जी, इट इज नॉट इवन 20% ऑफ द बॉडीज कैपेसिटी राइट नाउ, बिकॉज यू ऑल आर हैविंग लॉट ऑफ टॉक्सिन्स. तो मेक श्योर यू ट्राई इट आउट. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होती है, वो बाद में, पहले तबीयत सुधार लेते हैं. और it improves concentration also. A healthy body will lead to healthy mind. So this is what it is. And next step. Recap मैंने कर दिया. 16 घंटे का फास्टिंग है. शाम का खाना खाने के बाद पानी भी नहीं पीना है, या जब से पानी पिया वहां से काउंट करो. पीना है पियो, 12 बजे पियो पानी, फिर वहां से काउंटिंग शुरू होगी. तो कब होगा खाना देख लो. 12 से 12 और 4 बजे तक आपको ग्रीन जूस मिलेगा नहीं. तो जितना जल्दी खा के पानी जितना पीना है पी लो. अच्छा, ग्रीन जूस के बाद आपको जितना पानी पीना है, कभी भी पीना है, उतना ही पिए. ऐसा नहीं कि आधा एक सिप से अगर प्यास बुझती है तो यू डोंट हैव टू टेक द होल ग्लास. Take water what is needed. Don't go more than that. So that is also a point there. Or fast. Do not drink water before green juice. But after green juice, you can drink water whenever you feel like having it. After the green juice, you can have raw food, that is fruits, salads, juices, everything. And meals is like this, 30% and 70%. So just a recap. We did it. And the next step, please. Now, summary of new diet system. What we are doing right now. Heavy breakfast हम ले रहे हैं फिलहाल, right? Full lunch. फिर rice, cooked vegetables रात दोपहर में खाते हैं. Snacks खाते हैं इवनिंग में, सैंडविच वगैरह. फिर डिनर फिर खाते हैं मिल्क के साथ. और रिजल्ट क्या आता है? टेंशन, डिजीज एंड अनहैप्पीनेस. आइडियल क्या है? अगर आपको एकदम बुलेट ट्रेन में या फास्टेस्ट ट्रैक पे जाना है कि मुझे ये प्रॉब्लम आज का आज खत्म करना है, या विद इन 1 मंथ मुझे रिजल्ट चाहिए, गो फॉर दिस. मॉर्निंग नथिंग, राइट? देन नेचुरल फूड इन नेचुरल फॉर्म, दैट इज अनकुक्ड, ओनली रॉ फूड, राइट? To eat whenever hungry.
एंड टू ड्रिंक व्हेनेवर थर्स्टी। उसके अलावा नहीं करना। लेकिन हंगर में व्हाट यू आर ईटिंग? ओनली रॉ फूड, नो कुक फूड। दैट विल गिव यू लॉन्ग लाइफ, हैप्पीनेस, नो डिजीज, नो टेंशन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। बट न्यू डाइट सिस्टम जो हमने सुना एक मील खाओ, उसमें थोड़ी राहत दी है, इसलिए थोड़े फायदे इसमें कम हो जाते हैं। लेकिन बिकॉज वी हैव दैट हैबिट ऑफ ईटिंग फूड, सो चौहान जी बोलते हैं कि भाई एक बार खाने दो, जस्ट इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनर्जी बाय हैविंग दिस मील इन द इवनिंग। इट ओनली सेटिस्फाइज यू कि हमने कुछ खाया। एक्चुअली यू आर ईटिंग ओनली टॉक्सिन्स, नथिंग एल्स। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीथिंग, but just to satisfy your taste and everything. That is allowed. So this is a new diet system where no breakfast, right, for 8 hours after you are awake, and then uncooked salad, vegetable, fruits, juices, sprouts, and then uncooked like seasonal food, fruit juices. Cooked food leaves more vegetables, less grain in dinner, right? Then here क्या हो जाता है? Comparatively disease free body, लेसर टेंशन, लॉन्ग लाइफ, हैप्पीनेस। स्पिरिचुअल लेवल में इसमें नहीं आ सकते क्योंकि आप टॉक्सिन डाल रहे हो। तो वो एक फर्क होता है ये दो में। तो मैं चाहता हूं इधर से शुरू करो, बाद में इधर एंड करेंगे हम। तो शुरू में थोड़ा खाइए, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। अरे 50 साल से खाए। लेडीज तो बोलते हैं अरे काम ही नहीं है घर में, कितनी मजा है। लेडीज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं इंडिया गया था, हर आदमी मुझे घर पे बुलाता था। मैं बोला क्या बात है भाई, आजकल बहुत बुलाते। बोले तुम बहुत इजी टू हैंडल हो यार, ना चाय पीते, ना पानी पीते, ना नाश्ता करते, ना खाना खाते, तो कभी भी आओ, तुम फोन करने की भी जरूरत नहीं। मैंने कहा अच्छी बात है। तो ये भी एक फायदा है उसमें कि लोग बुलाने लगते। नेक्स्ट, प्रिकॉशन फॉर फास्टर रिजल्ट्स। बुलेट ट्रेन में एकदम मैंने कहा ना बैठना हो तो एनिमा इज मस्ट एटलीस्ट 2 times a day टू स्टार्ट विथ। 1 महीना 2 बार सुबह और शाम एनिमा लेना जरूरी है। लेसर द कुक्ड फूड फास्टर द रिजल्ट। जितना रॉ खाओगे उतना ज्यादा आपको रिकवरी फास्ट होगी। ग्रीन जूस विथ आंवला इज मस्ट। आंवला जाल हर ग्रीन जूस में डालना है। अभी आपको ग्रीन जूस सर्व हो रहा है, डरो मत आंवला कम डाला है, नहीं तो डिटॉक्स में मैं ये बाथरूम कम पड़ जाएंगे। तो आंवला की मात्रा एकदम कम कर दी है क्योंकि डिटॉक्स करता है ये। तो इसलिए आप लोग तो बिल्कुल घर में डालिएगा आंवला और डिटॉक्स होते रहिएगा अच्छे से। ईट एज पर द NDS रिकमेंडेड फूड चार्ट। अगर ये करोगे तो यू विल बी वेरी वेरी हेल्दी। प्रार्थना करते हैं, एक जो है